Good morning students, welcome to TSN Education channel. This is the third video of class 7th history chapter 5 rulers and buildings. Come to the page number 65. Topic: why were temple target? Because kings built temples to demonstrate their devotion to God and their power and wealth. क्योंकि जो किंग थे वो अपने गॉड के लिए डिवोशन को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए, अपनी पावर और वेल्थ को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए टेम्पल्स को कंस्ट्रक्ट करवाते थे. इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग दैट व्हेन दे अटैक वन अनदर्स किंगडम्स दे ऑफन टारगेट दीज बिल्डिंग्स. ये सरप्राइजिंग नहीं है कि जब वे दूसरी जो किंगडम पर अटैक करते थे तब वे इन बिल्डिंग्स को टारगेट करते थे. इन द अर्ली 19th सेंचुरी में व्हेन द पंड्या किंग श्रीमर श्री वल्लभ इन्वेडेड श्रीलंका. पंड्या किंग जो कि श्रीमर श्री वल्लभ है, उन्होंने श्रीलंका पर अटैक किया एंड डिफीटेड द किंग सेना फर्स्ट. और जो किंग थे उन्हें डिफीट किया. द बुद्धिस्ट मॉन्क क्रॉनिकलर धम्मकीर्ति नोटेड, जो बुद्धिस्ट मॉन्क है और क्रॉनिकलर धम्मकीर्ति बताते हैं, ही रिमूव्ड ऑल द वैल्यूबल्स, कि उन्होंने धम्मकीर्ति बताते हैं उन्होंने सभी वैल्यूबल्स को रिमूव कर दिया था. स्टैचू ऑफ बुद्धा मेड इंटायरली ऑफ गोल्ड इन ज्वेल पैलेस. ज्वेल पैलेस में बुद्ध की जो स्टैचू है जो कि पूरी तरह से गोल्ड से बना था, उसे वे वहाँ से ले गए थे. एंड द गोल्डन इमेजेस इन वेरियस मोनेस्ट्रीज, और कई मोनेस्ट्रीज से गोल्डन इमेजेस सभी को इन्होंने सीज किया. द ब्लो टू द प्राइड टू द सिंगली रूलर हैड टू बी एवेंज्ड इन द नेक्स्ट सिंगल रूलर सेना सेकेंड. और इस तरह से जो प्राइड था, सिंगली जो रूलर था उनका प्राइड को बहुत हर्ट हुआ था, और इसीलिए जो नेक्स्ट सिंगल जो रूलर थे उन्होंने अपने जनरल को ऑर्डर दिया कि वो मदुरई पर अटैक करें. द कैपिटल ऑफ द पंड्याज, जो कि पंड्याज की कैपिटल थी. द बुद्धिस्ट क्रॉनिकलर नोटेड द एक्सपेडिशन मेड अ स्पेशल एफर्ट टू फाइंड एंड रिस्टोर द गोल्ड स्टैचू ऑफ द बुद्धा. बुद्धिस्ट जो क्रॉनिकलर हैं वो बताते हैं कि इसके लिए अलग से कुछ, इसे जो गोल्ड के स्टैचू था बुद्ध का, इसे फिर से लाने के और ढूंढने के प्रयास किए गए थे. सिमिलरली इन द अर्ली 11th सेंचुरी, इसी तरह से अर्ली 11th सेंचुरी में व्हेन द चोल किंग राजेंद्र फर्स्ट बिल्ट अ शिव टेम्पल इन हिज कैपिटल. 11th सेंचुरी में इसी तरह से जब चोल किंग राजेंद्र फर्स्ट ने अपने कैपिटल में शिव टेम्पल को कंस्ट्रक्ट करवाया, ही फिल्ड इट विथ प्राइज स्टैचू सीज फ्रॉम डिफीटेड रूलर्स. उन्होंने अपने इस कैपिटल में, शिव टेम्पल में जितने भी डिफीटेड रूलर्स थे उनसे सीज किए हुए सभी स्टैचू यहाँ रखे थे. एंड इनकम्प्लीट लिस्ट इंक्लूडेड, यहाँ पर ये इनकम्प्लीट लिस्ट है जिसमें कि इंक्लूड किया गया था सन पेडेस्ट्रियल फ्रॉम चालुक्यास का सन पेडेस्ट्रियल, गणेश स्टैचू ऑफ सेवरल स्टैचू ऑफ दुर्गा, गणेश स्टैचू और दुर्गा के कई स्टैचू, नंदी स्टैचू फ्रॉम ईस्टर्न चालुक्य के नंदी स्टैचू. एंड इमेज ऑफ भैरव, एक इमेज जो कि भैरव की है, जिसे कि शिव की फॉर्म माना जाता है, शिव का जिन्हें अवतार माना जाता था. भैरवी फ्रॉम द कलिंग ऑफ उड़ीसा, भैरवी जो कि उड़ीसा के कलिंग से. एंड काली स्टैचू फ्रॉम द पाल्स ऑफ बंगाल के पाल्स का काली स्टैचू यहाँ पर सीज करके इस टेम्पल में, शिव टेम्पल में रखा गया था. सुल्तान महमूद ऑफ गजनी वॉज ए कंटेम्प्रेरी ऑफ राजेंद्र फर्स्ट. सुल्तान महमूद एक कंटेम्प्रेरी रूलर थे राजेंद्र फर्स्ट के, उनके समकालीन एक रूलर थे. ड्यूरिंग हिज कैंपेन्स इन द सब कॉन्टिनेंट ही अटैक द टेम्पल्स ऑफ डिफीटेड किंग्स. अपने कैंपेन सब कॉन्टिनेंट में अटैक करने के जो उनके कैंपेन्स थे, उन्होंने टेम्पल्स को डिफीट किया और किंग्स को. एंड लूटेड देयर वेल्थ एंड आइडल्स, और उनकी जितनी भी मूर्तियाँ थी और वेल्थ थी उसे अपने साथ सीज किया. सुल्तान महमूद वॉज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट रूलर एट दैट टाइम. उस टाइम में सुल्तान महमूद जो थे वो एक इम्पॉर्टेंट रूलर नहीं थे. बट बाय डिस्ट्रॉइंग टेम्पल्स, बट टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय करके, स्पेशली द वन एट सोमनाथ, स्पेशली सोमनाथ के टेम्पल को डिस्ट्रॉय करके, ही ट्राई टू विन क्रेडिट एज अ ग्रेट हीरो ऑफ इस्लाम. उन्होंने इस्लाम के ग्रेट हीरो का क्रेडिट विन किया था.
In the political culture of the Middle Ages, most rulers displayed their political might and military success. इस तरह से एक पॉलिटिकल जो कल्चर है और मिडिल एज में एक पॉलिटिकल और कल्चर जो उन्हें मिला था. In the political culture of the Middle Age, most rulers displayed their political might and military success by attacking and looting the place of worship of defeated rulers. मिडिल एज में मोस्ट जो रूलर्स थे वे अपने पॉलिटिकल माइट और मिलिट्री सक्सेस को जो भी डिफीट रूलर्स हैं उन पर अटैक करके और उनसे जो भी वेल्थ है उसे लेकर शो करते थे. गार्डन्स, टॉम्स एंड फोर्ट्स अंडर द मुगल्स आर्किटेक्चर बिकम मोर कॉम्प्लेक्स. मुगल्स का जो आर्किटेक्चर था बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था. बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर एंड स्पेशली शाहजहाँ वर पर्सनली इंटरेस्टेड इन लिटरेचर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर. शाहजहाँ, बाबर, हुमायूं और अकबर, जहांगीर ये थे. इनमें से शाहजहाँ पर्सनली इंटरेस्टेड थे जो कि लिटरेचर में, आर्ट में और आर्किटेक्चर में बहुत ज़्यादा रुचि रखते थे. इन हिज ऑटोबायोग्राफी बाबर डिस्क्राइब्ड हिज इंटरेस्ट इन प्लानिंग एंड लेइंग आउट फॉर्मल गार्डन्स प्लेस्ड विद इन रेक्टेंगुलर वॉल्ड इनक्लोजर एंड डिवाइड इनटू 4 क्वार्टर्स बाय आर्टिफिशियल चैनल्स. यहाँ पर बाबर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में डिस्क्राइब किया कि किस तरह से फॉर्मल गार्डन्स को बनाने में और उन्हें प्लान करने में उन्हें इंटरेस्ट था और उन्होंने 4 क्वार्टर्स को डिवाइड करके आर्टिफिशियल चैनल्स को यूज़ करके रेक्टेंगुलर जो शेप में कैसे गार्डन्स बनाए थे. दिस गार्डन्स वर कॉल्ड चार बाग. ये जो गार्डन्स थे इन्हें चार बाग कहा जाता था. 4 गार्डन्स मीन्स 4 गार्डन, 4 बाग. बिकॉज ऑफ देयर सिमेट्रिकल डिवीजन इनटू क्वार्टर्स, क्योंकि इनका डिवीजन क्वार्टर्स में सिमेट्रिकल डिज़ाइन में था. बिगनिंग विथ अकबर से स्टार्ट होकर सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल चार बाग वर कंस्ट्रक्टेड बाय जहांगीर एंड शाहजहाँ इन कश्मीर. कुछ जो ये चार बाग बनाए जाते थे ये शाहजहाँ ने और जहांगीर ने कश्मीर में भी कंस्ट्रक्ट करवाए थे, आगरा और दिल्ली में भी. There were several important architectural innovations during अकबर के शासनकाल में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आर्किटेक्चर इनोवेशन हुए थे. फॉर इंस्पिरेशन अकबर्स आर्किटेक्ट्स टर्न इनटू द टॉम्स ऑफ हिज सेंट्रल एशियन एंसेस्टर तैमूर. जो अकबर के ज़्यादातर जो भी टॉम होते थे सेंट्रल एशियन जो उनके तैमूर जो थे उनसे आर्किटेक्चर लिया गया है. उनके टाइम का जो रेन था, उनका जो शासनकाल था, तब से ये आर्किटेक्चर लिया गया था जो कि टॉम्स में यूज़ किया जाता था. द सेंट्रल टावरिंग डोम एंड द टॉल गेटवे पिश्ताक बिकेम इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मुगल आर्किटेक्चर. टॉल जो गेटवे होते थे जिन्हें कि पिश्ताक कहा जाता था, ये मुगल आर्किटेक्चर के इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट थे. फर्स्ट विजिबल इन हुमायूंस टॉम. इन्हें फर्स्ट हुमायूं के टॉम में देखा गया था. द टॉम वॉज प्लेस्ड इन द सेंटर ऑफ यूज फॉर्मल चार बाग. इस टॉम को फॉर्मल जो चार बाग बनाए गए थे उसके सेंटर में इसे प्लेस किया गया था. बिल्ट इन द ट्रेडिशन नोन एज 8 पैराडाइज. इसे 8 पैराडाइज के नाम से जाना जाता था और हस्त विशिष्ट. ए सेंट्रल हॉल सराउंडेड बाय 8 रूम्स. एक सेंट्रल हॉल होता था जिसके चारों ओर 8 रूम्स बने थे. द बिल्डिंग वॉज कंस्ट्रक्टेड विथ रेड स्टोन. जो बिल्डिंग बनाई जाती थी रेड स्टोन से बनाई जाती थी और जो उसके एज्ड होते थे, जो उसके किनारे होते थे, वो वाइट मार्बल से बनाए जाते थे. इट वॉज ड्यूरिंग शाहजहाँ's reign that the different elements of Mughal architecture were focused together in a grand harmonious synthesis. शाहजहाँ के रेन में डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जो कि मुगल आर्किटेक्चर में यूज़ किए जाते थे. हिज रेन विटनेस्ड ए ह्यूज अमाउंट ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़. उनका जो शाहजहाँ का रेन विटनेस है जिसमें कि ह्यूज अमाउंट में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हुई थी, स्पेशली आगरा में और दिल्ली में. द सेरेमोनियल हॉल्स ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट ऑडियंस वर केयरफुली प्लान. जो सेरेमोनियल हॉल्स होते थे जो कि पब्लिक भी यूज़ करती थी और प्राइवेट ऑडियंस के लिए होते थे, जिसे कि दीवाने खास या दीवाने आम नाम दिया जाता था. इसे केयरफुली प्लान किया जाता था. प्लेस्ड विद अ लार्ज कोर्ट यार्ड
दीज कोर्ट्स वर ऑल्सो डिस्क्राइब, वहाँ पर कोर्टयार्ड भी बनाए जाते थे जिन कोर्ट्स में चेहल सुटून फॉर 40 पिलर्स, इसे चेहल सुतून कहा जाता था। इस यहाँ पर 40 पिलर्स को यूज़ करके हॉल बनाया जाता था जो कि कोर्ट में होता था। शाहजहाँ's ऑडियंस हॉल्स वर स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टू रिसेंबल ए मॉस्क। The pedestal on which his throne was placed was frequently described as the Qibla, the direction faced by Muslims at prayer, since everybody faced that the direction when court was in session.